राधा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो सका, लेकिन उनके बीच प्रेम इतना था कि उनके नाम आज भी एक साथ लिए जाते हैं। श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम और राधा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति साफ झलक रही थी। शायद इसीलिए खुद को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि राधा से ईर्ष्या करते थे। यह बात श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। एक दिन नारद मुनि राधा के बारे में बात करने श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर सिर झुकाकर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ भगवान, आप इस तरह अपना सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना सिरदर्द के बारे में बताया। फिर नारद मुनि ने पूछा, भगवान, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे सबसे बड़े भक्त के चरण अमृत पीने के बाद मेरा शीर दर्द ठीक होगा। तब नारद मुनि सोचने लगे कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैंने चरणामृत दिया तो मुझे नरक जाने का पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपने चरणामृत अर्पित नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा जी का ख्याल आया और वह सोचने लगे कि लोग तो राधा को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त भी मानते हैं, तो क्यों न उनके पास जाकर पूछा जाए। यह सोचते हुए वह राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। जैसे ही राधा ने यह सुना, उन्होंने बर्तन में अपने पैर धोए, चरणामृत नारद मुनि को दिया और कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मेरी उनके प्रति कितनी भक्ति है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना चरणामृत उन्हें दे रही हूँ। इसके लिए मुझे नरक जाना पड़ेगा, कितने पाप लगेगा और कितनी नारकीय यातनाएं सहूंगी। मुनिवर, मैं यह सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी को कष्ट सहते नहीं देख सकती। यह चरणामृत लो और उन्हें दे दो। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का अभिमान नष्ट हो गया और उन्हें पता चला कि राधा सबसे बड़ी भक्त थी और मुझे समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने यह लीला रची थी। जब नारद मुनि राधा जी के पास से लौटे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम का ही राग सुनाई दे रहा था। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे और नारद मुनि भी सब कुछ समझ गए और उनका अभिवादन किया और कहा, राधे राधे।